आतंकवाद को नेशनल पॉलिसी बनाने वाला पाकिस्तान आज बर्बादी की कगार पर खड़ा है, लेकिन सुधरने को तैयार नहीं। भीख का कटोरा लेकर दुनिया भर में घूम रहा है, लेकिन अकड़ में कोई कमी नहीं। खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जिल्लत, रुसवाई, बेइज्जती, बेशर्मी और ढिठाई इंतहाई कम अल्फाज हैं जो बिलावल के दौरे भारत के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ना तजुर्बाकार वजीर खारजा ने भारत जाकर दुनिया भर में पाकिस्तान की नाक कटवा दी है और जवाब में हमें इतनी जिल्लत मिली कि खुदा की पनाह। भारतीय मीडिया से लेकर अवाम तक बिलावल की बेइज्जती कर रहे हैं, लेकिन इस बेशरम ने वहां जाकर पाकिस्तान को मजीद रुसवा किया। सलाम की जगह हिंदुआना रस्म अदा करते हुए नमस्ते कहा और भारत के सामने झुकने का पैगाम दिया, तो भारत ने सीधा जवाब देते हुए कहा कि भाई हमारा वजीर खारजा तुमसे किसी सूरत नहीं मिलेगा। जरदारी से लेकर नवाज शरीफ ने राब्ते करके मिन्नतें की, लेकिन जवाब में रुसवाई के सिवा कुछ हाथ ना आया। नाज़रीन, आज इस वीडियो में हम आपको बिलावल के दौरे भारत के नतीजे में पाकिस्तान की बेइज्जती और जिल्लत की कहानी सुनाएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह दुनिया भर में एक साजिश के तहत पाकिस्तान की नाक कटवाई गई है। दोस्तों, शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए भारत के शहर गोवा पहुंचे। बिलावल अकेले नहीं गए थे, बल्कि अपने साथ सहाफियों की एक फौज भी लेकर गए, जिनके लिए सरकारी सतह पर एक जेट का इंतजाम किया गया था। और यही सहाफी भारत में बिलावल को सरकारी सतह पर मुआवनत फराहम कर रहे थे, क्योंकि बिलावल को खुद किसी चीज का इल्म नहीं और ना ही वो सिफारती ताल्लुकात के मुतल्लिक इतना जानते थे। इन सहाफियों ने वहां जाकर खूब सैर सपाटे किए, घूमे फिरे और भारतीय शहरों की इतनी प्रमोशन की कि आज तक इन सब ने मिलकर पाकिस्तान की नहीं की होगी। ये सहाफी भारत के मुख्तलिफ शहरों में घूम फिर कर तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे थे। ये सारे सहाफी अवाम के टैक्स के पैसे माले मुफ्त दिले बेरहम के मिसदाक खूब उड़ाते रहे, जिसका पाकिस्तान को उल्टा नुकसान ही हुआ। दोस्तों, भारत ने बिलावल को पहले ही बता दिया था कि हमारा वजीर खारजा तुमसे किसी सूरत नहीं मिलेगा। भारतीय मीडिया ने बाकायदा इस हवाले से मुहिम भी चलाई, यहाँ तक कि भारत में अवाम सड़कों पर निकल आए थे और बिलावल के पोस्टर भी जलाए गए। पोस्टर आवेजा किए गए कि हम बिलावल को किसी सूरत भी अपने मुल्क में दाखिल नहीं होने देंगे, हम इसे यहाँ बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम इसे जूते की नोक पर भी नहीं रखते। बिलावल के इस दौरे को लेकर पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जा रहा है। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान और बिलावल की रुसवाई में जिस तरह किरदार अदा किया है, यकीन जाने आज तक इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। वजीर खारजा ने बिलावल से मुलाकात करने से इनकार किया, ये मिन्नतें करते रहे। जरदारी ने राब्ते किए, नवाज शरीफ ने अपने यार मोदी से राब्ता किया, लेकिन किसी की बात नहीं मानी गई। भारतीय शुरका ने बिलावल को 2 टके की अहमियत भी नहीं दी और ये सारे मामलात पूरी दुनिया में पाकिस्तान के लिए शर्म और ढिठाई का बायस बनते रहे। बिलावल का ये दौरा पाकिस्तान के लिए बड़ा शर्मनाक साबित हुआ। पाकिस्तान की बेइज्जती की गई और बिलावल ने दुनिया भर में पाकिस्तान की नाक कटवाने में बड़ा किरदार अदा किया। भारत हमारे साथ क्या कर रहा है और हम क्या कर रहे हैं? भारत ने अपनी क्रिकेट टीम को पाकिस्तान भेजने से मना कर रखा है, जबकि हम जबरदस्ती वहां घुसे जा रहे हैं। बिलावल की इतनी औकात नहीं कि वो भारत को जवाब दे सके। इसने भारत की मिन्नतें की और कहा कि मैं अच्छे ताल्लुकात के लिए आया हूं, लेकिन वहां से ऐसा जवाब मिला कि इसकी कुत्ते जितनी हैसियत भी बाकी नहीं रही। गुज़श्ता दिनों बिलावल ने मोदी को गुजरात का कसाब कहा था, जिस पर भारतीय सख्त सीख पा थे और इनके दिल में बदले की आग जल रही थी। इन्होंने बाकायदा बिलावल के लिए अलग रुसवाई तैयार कर रखी थी, लेकिन बिलावल ने भारतीय मीडिया पर जाकर कहा कि जी वो तो मैंने मोदी को नहीं कहा था, मैं भारतीय अवाम की मिसाल दे रहा था। यानी वो बराह रास्त मोदी को कसाब कहने वाले बयान पर माफी मांग रहा था और अपना बयान वापस ले रहा था। जबकि हमें याद है कि जब बिलावल ने वाज़े अल्फाज में कहा था कि मोदी गुजरात का कसाब है, लेकिन यहाँ बिलावल ने पार्टी ही बदल ली। इजलास के मौके पर सारे वज़ीर खारजा का इस्तकबाल भारतीय वज़ीर खारजा जयशंकर कर रहा था और सबके साथ हंसी खुशी मिल रहा था। इन्होंने तमाम वज़ीर खारजा के साथ खुशगवार माहौल में मुलाकात की और इन्हें खुश आमदीद कहा। लेकिन जब बिलावल आया तो इन्होंने मुंह चिढ़ाकर नमस्ते किया और नमस्ते का जवाब हमारे बिलावल साहब ने भी नमस्ते करके दिया। हिंदुओं की तरह हाथ जोड़कर प्रणाम या नमस्ते करके भारतीय वज़ीर खारजा की जानिब बढ़ने वाले बिलावल भुट्टो ने यह पैगाम दिया कि हम आपके गुलाम हैं, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। आप ताकतवर हैं, हम कमजोर हैं। हम अपने रस्मो रिवाज भूलकर आपके रस्मो रिवाज की पैरवी करेंगे और सलाम की बजाय आपको नमस्ते करेंगे। दोस्तों, ये रुसवाई क्या कम थी कि वहां बिलावल को वो सहूलत भी नहीं दी गई जो बाकी वज़ीर खारजा को दी गई। इनके इस्तकबाल के लिए कोई नहीं आया, इन्हें किसी ने घास तक नहीं डाली।
जब इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की बारी आई तो भारतीय मीडिया में से एक भी टीवी चैनल ने बिलावल को तवज्जो नहीं दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडियन चैनल का एक भी माइक नहीं था। एक कमरे में बिलावल को बिठाकर पीटीवी का माइक पकड़ा दिया और कहा कि खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देख लो। पाकिस्तानी प्राइवेट मीडिया को भी इजाजत नहीं दी गई। बिलावल ने भी बगैर रोके टोके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, न ही एहतजाज रिकॉर्ड कराया और न ही कोई जवाब मांगा, क्योंकि इसे मालूम था कि अगर वो कुछ कहेगा तो जवाब में मजीद रुसवाई होगी। दोस्तों, इस सारी बेइज्जती का क्रेडिट हमारे मीडिया को भी जाता है। आज जब इजलास का आगाज हुआ और सबका इस्तकबाल किया जाने लगा तो खबर फैलाई गई कि बिलावल और जयशंकर की मुलाकात हुई है और हमारे बाद सहाफी इस पर भंगड़े डाल रहे थे कि बिलावल भुट्टो ने जयशंकर के साथ कमरे में अलग मुलाकात भी की और इनके साथ मुसाफा भी किया। लेकिन मुसाफे की कोई तस्वीर मंजराम पर नहीं आई, क्योंकि ऐसी कोई मुलाकात सिरे से हुई नहीं थी और न ही मुसाफा हुआ था। मुसाफे की बजाय जयशंकर ने खुद कह दिया कि हमने बिलावल के साथ बेइज्जती वाला सलूक किया। यकीन जाने कि पाकिस्तान को ऐसा जलील शायद पहली बार किया जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, ये तो हमारे वजीर खारजा की 100 कार्ड कामयाबी थी। दूसरी तरफ हमारे वजीर आजम साहब बरतानिया तशरीफ ले गए हैं, जहां इन्होंने बरतानिया के बादशाह चार्ल्स की ताजपोशी की तकरीब में शिरकत की। लेकिन वहां भी पाकिस्तान को ऐसी रुसवाई का सामना करना पड़ा कि हमें बताते हुए शर्म महसूस हो रही है। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने ट्विटर पर वजीर आजम शहबाज शरीफ की कुछ धुंधली तस्वीरें शेयर की, जिसमें शहबाज शरीफ बिल्कुल ही दिखाई नहीं दे रहे थे और बादशाह चार्ल्स भी ब्लर हुए थे, जिससे साफ मालूम हो रहा था कि इन्हें तस्वीर बनाने की इजाजत ही नहीं मिली। और फिर जब अवाम ने इस पर तनकीद की तो मरियम औरंगजेब ने शर्म के मारे तस्वीरें ही डिलीट कर दी। प्यारे साथियों, खुद सोचें कि इमरान खान के जाने के बाद पाकिस्तान का ये हाल हो चुका है। जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो दुनिया भर के वज़राए खारजा और हम मनसब इनके साथ खड़े होने में फख्र महसूस करते थे और इनके साथ तस्वीरें बनाते थे। आपको याद होगा कि अमरीकी सदर ट्रंप और इनकी बीवी ने इमरान खान के साथ खसूसी तौर पर तस्वीर बनाने की दरखास्त की थी। इसी तरह हर मौके पर इमरान खान को सुनने के लिए दुनिया भर के लीडरान खसूसी तवज्जो के साथ बैठते थे। इमरान खान को हर ग्रुप फोटो में मरकजी मकाम पर खड़ा किया जाता था और पाकिस्तानी परचम बिल्कुल नुमाया मकाम पर आवेजा किया जाता था। जबकि शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के आखिरी लम्हात में ग्रुप फोटो के दौरान बिलावल भुट्टो को सबसे आखिरी मकाम पर खड़ा किया गया और पाकिस्तान का परचम एक ऐसे मकाम पर आवेजा किया गया कि वहां वज़राए खारजा खड़े होने की वजह से परचम दिखाई नहीं दे रहा। ये रुसवाई मजीद बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अगर पीडीएम से नहीं हो रहा तो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों से दरखास्त है कि हमारे वतन अजीज को यूं दुनिया भर में रुसवा न किया जाए। हमें आपका पाकिस्तान नहीं चाहिए, हमें नया पाकिस्तान इज्जत और वकार के साथ वापस चाहिए।